हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ अनहैप्पी मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। और आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो यार? सच में वीडियो पर 1 के लाइक तो छोड़ो, 700 तक नहीं आती या 600 भी नहीं आती। सच में यार, मुझे बहुत दुखी कर देते हो आप लोग। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ एंड देन ना ही तो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और ना ही लाइक आते हैं। तो प्लीज़ यार, हाँ सच में एक एक पर्सन भी अगर लाइक करेगा ना तो भी मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज़ कर दिया करो। हाँ चलो, इतना बहुत है। आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो अनहैप्पी मैरिज के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि वी जिंग जो है ना, वो एक अगली किस्म का पर्सन है। एज अ रियलिटी में नहीं बोलेंगे क्योंकि वो ऐसा बन गया है। मैडम यू की बार बार काम करवाना, धूप में खड़ा रखना एंड बचपन से उसे इन मेकअप वगैरह एंड अपनी स्किन केयर करने का टाइम ही नहीं मिला, जिस वजह से उसकी ब्यूटी धीरे धीरे ढलती गई और उसके रूप को चेंज होना पड़ा। वी जिंग डेवलप हो गया, बस एक बोल सकते हैं चंपू टाइप का ओमेगा, जिसके लंबे लंबे बाल हैं, आंखों पर मोटा मोटा चश्मा है गोल गोल, और उसके कपड़े सेंस बहुत ही ओल्ड टाइप का है जो कि किसी को पसंद नहीं आए। और वी जिंग अगली बन गया सबके लिए। वी जिंग को कोई भी पसंद नहीं करता। मैडम यू ने विंग की शादी वांग जी से करवा दी, जो ऑलरेडी ओमेगा से नफरत करता था, क्योंकि जिससे वो पहले प्यार करता था वो लड़की वांग जी को छोड़कर भाग चुकी थी उसके बहुत सारे पैसे लेकर। और वांग जी को इसके बाद ओमेगा से नफरत होने लगी थी, इसीलिए तांग जी को विंग भी पसंद नहीं आया। और ऊपर से विंग अगली था, तो ये चीज़ तो उसके लिए भाई बिल्कुल भी हजम करने वाली नहीं थी। लेकिन फिर भी तांग जी जो है वो विंग के साथ रहता है अलग मैंशन में, और उन दोनों के बीच में कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं था। वांग जी जो है वो विंग को पार्टी जाने के लिए बोलता है। एक उसके फ्रेंड्स की पार्टी थी या नहीं, उनका बेबी आने वाला था इसीलिए थी, एंड विंग भी उसी में जाता है। लेकिन यान लिविंग को पूरा चेंज कर देती है। वी जिंग वांग जी को देखता है, वांग जी विंग को देख रहा था ऊपर से नीचे तक। वी जिंग आज बाय गॉड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। शू यांग बोलता है, वांग जी मैंने तो सोचा था यार इतना ब्यूटीफुल ओमेगा मेरा होगा, लेकिन तुम्हारा ये ओमेगा है, ओह मुझे तो सच में बहुत बुरा लग रहा है। हाँ मैं तो इसे अपने साथ ले जाने वाला था, अपना बनाता इसे। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है, शट अप शू यांग। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है कि ओ हाँ हाँ ओके इट्स ओके बट नाइस टू मीट यू वी। एंड ये बोलकर वो अपना हाथ आगे करता है। हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग वांग जी को देखता है एंड वांग जी जो है वो सबको देख रहा था एंड उसकी आंखों में हर कोई जेलसी देख सकता था। लेकिन सभी लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं एंड उसका ध्यान फिर वी जिंग पर था, और सभी लोग बस वी जिंग को देखे जा रहे थे। सभी की नज़रों में वी जिंग को लेकर लस्टफुल थॉट्स थे, जो कि वी जिंग को समझ आ रहे थे शायद कहीं ना कहीं। जो यानली थी वो दूर खड़ी ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि ओह तो लगता है मेरे ब्रदर के हस्बैंड को मेरा वीइंग ब्रदर बहुत पसंद आया है, लगता है आएगा भी क्यों ना, क्योंकि मेरे वी गगा बहुत ब्यूटीफुल है, बस उन्हें इस मेकओवर की ज़रूरत थी। अब देखना गगा कैसे या आपका हस्बैंड आपके पीछे आगे पीछे घूमेगा, और आप बस अपने आप को ऐसे ही मेंटेन रखना। मुझे मेरे गगा के लिए बहुत सारे ऐसे ही क्लॉथ खरीदने होंगे जो इन पर बहुत ही स्टाइलिश एंड बहुत अच्छे लगे। देखना गगा, मैं आपको बहुत ही परफेक्ट बना दूंगी, बस आपको थोड़ी सी मेरे टच की ज़रूरत है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करती है और देखती है और बोलती है कि हाँ। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो अपना फेस साइड कर लेता है। वी जिंग देखता है शू यांग ने अपना हाथ आगे किया हुआ था हैंड शेक के लिए। वी जिंग जो है वो फिर अपना हाथ आगे करता है और हैंड शेक करता है। शू यांग बोलता है कि ओ माय गॉड तुम्हारी स्किन तो बहुत सॉफ्ट है। एंड वी जिंग ये देखता है जैसे ही, तो वो तुरंत अपना हाथ दूर कर लेता है और बोलते एक्सक्यूज़ मी। शू यांग बोलता है कि ओह नहीं नाइस, मैं तो बस ऐसे ही बोला, तारीफ़ कर रहा था तुम्हारी। वांग जी जो है वो शू यांग को घूर घूर के देख रहा था। शू यांग बोलता है कि ओह माय गॉड लानसन, क्या तुम मुझे मार डालोगे ऐसे घूर घूर के? हाँ बस मैंने तुम्हारे हस्बैंड की थोड़ी तारीफ़ ही तो की है ना, तुम्हारा हस्बैंड वाकई बहुत खूबसूरत है। वांग जी देखता है और बोलता इनफ। एंड वो वी जिंग को देखता है। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता, तभी न्यू हुसैंग और उसका पार्टनर भी आता है वहाँ पर, और फिर वो देखते हैं और बोलते कि ओह वी जिंग तुम सच में वी जिंग हो? वी जिंग देखता है और बोलते कि हाँ क्यों क्यों? न्यू हुसैंग बोलता कि सच में मैंने तुम्हारी वेडिंग पे देखा था ना, तो तुम बहुत ही डिफरेंट थे एंड अब तो बाय गॉड बहुत ही अच्छे लग रहे हो। वी जिंग बोलता कि हाँ थैंक यू। एंड इसके बाद शू यांग जो है वो बोलता कि ओह न्यू हुसैंग तुम्हारी पार्टी है, लग नहीं रहा कि कुछ बोरिंग बोरिंग हो रहा है? ये सुनने के बाद न्यू हुसैंग बोलता कि ओह हाँ लगता तो है, एक काम करते हैं
चलो डांस करते हैं। एंड फिर वो इशारा करता है तो म्यूज़िक ऑन कर दिया जाता है। वहाँ पर लाइट्स जो है वो ऑफ हो जाती हैं एंड डिस्को लाइट्स ऑन हो जाती हैं, मतलब बोलेंगे थोड़ी बहुत रोशनी वाली लाइट्स ऑन हो जाती हैं। एंड इसके बाद सभी जो है वो एक दूसरे पार्टनर के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। वांग जी और वीजिंग चुपचाप खड़े हुए थे। वीजिंग चुपचाप इधर उधर देखता है तो उसे ना कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था। तभी अचानक से वीजिंग को अपने हाथ पर किसी का हाथ फील होता है एंड वीजिंग ये हाथ फील करके शॉक हो जाता है थोड़ा सा। तभी शूजंग बोलता है कि मिस्टर वी, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? एंड वीजिंग इससे पहले मना करता है। शूजंग वीजिंग को लेकर चला जाता है एंड वो वीजिंग के साथ जो है डांस करने लगता है। वीजिंग को बहुत अजीब लग रहा था, वीजिंग को मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा था। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी देख रहा था एंड उसके गुस्से का लेवल बढ़ रहा था। शू यांग विंग के साथ डांस कर रहा था। वीजिंग को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। शू यांग ये देख कर बोलता है कि ओह क्या तुम्हें अजीब लग रहा है? वीजिंग देखता है शू यांग को और बोलता है कि हाँ मुझे ये सब नहीं आता। शू यांग देखता है बोलता है कि हाँ रियली तुम्हें डांस नहीं आता? वीजिंग बोलता नहीं मुझे नहीं आता। एंड तभी शू यांग के पैर पर वीजिंग पैर रखता है। शू यांग बोलता आउच एंड ये बोलकर वो नीचे देखता है। वीजिंग बोलता सॉरी एंड वो अपना पैर तुरंत दूर कर लेता है। शू यंग स्माइल करता है और बोलता तुम्हें पता है मैं पहली बार ऐसे ओमेगा से मिल रहा हूँ जिसे डांस करना नहीं आता। तुम्हें पता है सभी ओमेगास को डांस करना आता है एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वीजिंग बोलता है कि मैं औरों जैसा नहीं हूँ एंड ये बोलकर वो अपने फेस को नीचे कर लेता है। शू यांग बोलता है कि ओह देखो सैड मत हो, देखो मुझे गलत मत समझना, मैं कोई तुम पर फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस ये कर भी सकता था लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे दोस्त के हस्बैंड हो इसीलिए मैं ये सब नहीं करूँगा। बस बात ये है कि बस तुम ना मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं नहीं जानता लेकिन तुम काफ़ी अच्छे हो। एंड तब तुमने कहा कि तुम्हें डांस करना नहीं आता तो मुझे तुम्हारी आंखों में इनोसेंस दिख रही है, तुम ना बहुत ही इनोसेंट हो। वीजिंग देखता है और बोलता है कि हाँ नहीं हो। जो शूयांग था वो देखता है और बोलता है कि देखो तुम्हें डांस करना नहीं आता ना? वीजिंग बोलता है नहीं आता। शू यांग बोलता है कि ओह अच्छा ठीक है, एक काम करो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। थिंग बोलता हाँ तो तुम सच में? शू यांग बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अब भाई तुम्हें डांस तो सिखाना पड़ेगा ना। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू। कैसे करते हैं? शू यांग बोलता है कि तुम्हें टच करूँ तो चलेगा? वीजिंग बोलता हाँ। शू यांग बोलता है देखो मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें बस ऐसे डांस सिखाने के लिए, क्योंकि डांस जब करते हैं तो ऐसी पोजिशन होती है। वीजिंग बोलता है ओके। एंड इसके बाद शू यांग जो है वो वीजिंग का हाथ लेता है और बोलता है इसे मेरे शोल्डर पर रखो। वीजिंग अपना हाथ शोल्डर पर रखता है। इसके बाद शू यांग बोलता है कि हाँ देखो तुम ऐसा मत फील करना कि मैं तुम्हें जानबूझकर यहाँ पर टच कर रहा हूँ, बस ऐसे डांस के लिए। वीजिंग जो है वो बोलता है ओके। इसके बाद शू यांग अपना हाथ वीजिंग के कमर पर रखता है एंड वीजिंग जो है वो अजीब सा फील करता है। शू यांग बोलता है कि देखो अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं बस ऐसे तुम्हें डांस सिखा रहा हूँ ओके। वीजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद शू यांग जो है वीजिंग को अच्छे से होल्ड करता है एंड देन इसके बाद बोलता है कि जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना ओके। वीजिंग बोलता है ओके। एंड देन इसके बाद शू यांग जो है वो अपने पैरों को भी थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू करता है एंड वीजिंग को देख कर बोलता है कि सेम ऐसे ही करो। वीजिंग बोलता ओके। एंड देन वीजिंग को शू यांग डांस सिखाने लगता है और जो वीजिंग था वो फास्ट लर्नर था। वीजिंग धीरे धीरे करके जैसा जैसा शू यांग बता रहा था वैसे करता जा रहा था एंड थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग बोलता हाँ ये कितना अमेजिंग है, ये बहुत मज़ेदार है, हाँ क्या ऐसे किया जाता है? शू यांग देखता वीजिंग के फेस की स्माइल को एंड धीमी धीमी रोशनी में वीजिंग की जो स्माइल थी वो बहुत ही ब्राइट थी एंड वीजिंग का फेस शाइन कर रहा था बस उस मेकओवर की वजह से, क्योंकि वीजिंग रियल ब्यूटी था, उसे थोड़ी सी ही टच की ज़रूरत थी। एंड देखो आज वीजिंग यहाँ पार्टी में हर किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है और वीजिंग ऐसा कर भी रहा था। सभी की नज़रें डांस करते टाइम सिर्फ वीजिंग पर जा रही थी, वीजिंग के फेस पर जो स्माइल थी उस पर, क्योंकि वीजिंग के फेस की स्माइल इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। वीजिंग शू यांग के साथ डांस करने लगता है एंड उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वीजिंग हंस रहा था और बोल रहा था ओह वाओ ये कितना मज़ेदार है। शू यांग वीजिंग के हाथ को लेता है एंड उसे राउंड राउंड घुमाता है एंड इसके बाद वो वीजिंग का हाथ पकड़ के क्लोज करता है। वीजिंग देखता है और बोलता है वाह ये कितना अच्छा है। इसके बाद शू यांग बोलता है कि ओह माय गॉड मैंने आज तक ऐसा स्टूडेंट कभी नहीं देखा जो इतनी जल्दी सीख लेता है। वीजिंग बोलता हाँ मैंने जल्दी सीखा। शू यांग बोलते हाँ बहुत जल्दी, मैंने बस तुम्हें एक बार बताया एंड देन तुम कर रहे हो ये। वीजिंग बहुत ही अच्छा फील करता है। इसके बाद शू यांग वीजिंग को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है एंड शू यांग एज अ फ्रेंड टाइप में वीजिंग के साथ जो है ना वो बातें करने लगता है, उसे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं एंड वीजिंग काफ़ी सारी चीज़ बताता है एंड वो बोलता है शू यांग वाओ मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे ये बताओ क्या क्या तुम्हें बाहर जाके पिकनिक करना पसंद है? वीजिंग बोलता है कि हाँ बहुत ज़्यादा एंड माउंटेन टाइप की जगह हो तो बहुत ही अच्छी है। ये सुनकर शू यांग बोलता है कि ओह माय गॉड सच में तुम्हारी और मेरी चॉइस कितनी मिलती है, मुझे भी ये चीज़ पसंद है। एंड वीजिंग को बहुत अच्छा लगता है और बोलता है कि वाह ये कितनी अच्छी है। वीजिंग बोलता है कि मुझे बुक्स। शू यांग बोलता है हाँ तुम्हें बुक्स पसंद है? वीजिंग बोलता है हाँ बहुत, मुझे रीडिंग पसंद है। ये सुनकर शू यांग बोलता है ओह माय गॉड तुम्हें नहीं पता मेरे पास कितनी सारी बुक्स का कलेक्शन है, हाँ सच में तुम अगर देखोगे ना मेरे बुक्स का कलेक्शन तो तुम हैरान रह जाओगे।
अभी न्यू जो उनकी मिसेस यंग की जो न्यू बुक लॉन्च हुई है, क्या तुमने वो रीड की? ओह माय गॉड, उसकी स्टोरी रीड की, कितनी ऑसम है, उसकी थ्योरीज कितनी अच्छी हैं और हर एक इमोशन कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने। मुझे तो कभी कभी ना लगता है कि वो एक रियल स्टोरी है, वरना ऐसे इमोशन कोई कैसे लिख सकता। विंग बोलता हाँ मैंने वो रीड की थी, मुझे बहुत पसंद आई थी सच में। एंड लास्ट मुझे बहुत बुरा लगा उसका एंड देखकर। शू यंग बोलता कि विंग आई नो कि उसका एंड सैड था, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, हर स्टोरी का एंड ज़रूरी तो नहीं है हैप्पी हो। विजिंग बोलता हाँ, शू यंग बोलता कि हाँ कभी कभी ना कुछ स्टोरीज अधूरी ही अच्छी लगती हैं, कुछ कहानियाँ कभी पूरी ही नहीं हो पाती एंड वो बस ऐसे ही रह जाती हैं। बीजिंग दिखता है और अपने मन में सोचता है, क्या मेरी और वांग जी की स्टोरी भी अधूरी रह जाएगी? क्या एक अनहैप्पी मैरिज क्या कभी हैप्पी मैरिज बन पाएगी? एंड ये सोचकर वीजिंग अपने ही ख्यालों में खो जाता है। शूजंग बोलता हेलो वीजिंग क्या हुआ? एंड ये बोलकर वो वीजिंग के फेस पर टैप करता है। वीजिंग अपने होश में वापस आता है और बोलता है कि हाँ नहीं कुछ भी नहीं हुआ। शूजंग बोलता है वीजिंग तुम क्या कुछ सोच रहे थे? वीजिंग बोलता नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा था। ये बोलकर वो फिर से डांस करने लगता है एंड वीजिंग के फेस पर फिर से स्माइल आ जाती है, एक ऐसी स्माइल जो कि मिसरेबल थी। हम वांग जी को देखते हैं। जैसे ही शू यांग ने वीजिंग के फेस पर टैब किया, वांग जी के हाथ में एक वाइन का ग्लास था जिसकी ग्रिप और भी टाइट हो चुकी थी एंड वांग जी गुस्से में घूर घूर के शू यांग और वीजिंग को देख रहा था। वांग जी को गुस्सा आ रहा था। तभी जो बोल सकते हैं वांग जी का एक फ्रेंड था वो वांग जी के पास आता है और बोलता है कि ओह क्या हुआ वांग जी, तुम कुछ गुस्से में लग रहे हो। ये सुनकर वांग जी देखता है और बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। शू यांग को देखकर वांग जी जो है बस अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था किस तरह से वीजिंग स्माइल कर रहा था एंड वीजिंग किस तरह से उसके साथ डांस करना रहा था। तभी जो वांग जी था उसकी नज़रें जाते शू यांग के हाथ पर जो कि वीजिंग की वेस्ट पर था एंड किस तरह से वो ग्रिप में था एंड जो चेन थी वो शू यांग के हाथों पर आ रही थी। ये देखकर वांग जी को गुस्सा आता है एंड वांग जी गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। हम यानली को देखते हैं। यानली जो देख रही थी उन दोनों को एंड तभी उसकी नज़रें वांग जी पर जाती हैं जो कि गुस्से में आगे बढ़ रहा था एंड यानली बोलती कि हाँ ये गुस्से में आगे क्यों बढ़ रहा है। एंड तभी जो यानली थी वो बोलती कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इसे मेरी गगो को हट करने नहीं दूंगी। एंड यानली तुरंत ही जो है वो वीजिंग की ओर आगे बढ़ती है एंड वो पास आती है वीजिंग की और बोलती गगा। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता हाँ यानली। यानली बोलती कि गगा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये देखकर वीजिंग देखता शूजांग को और बोलता वो मैं शूजांग बोलता कि हाँ ऑफ कोर्स। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को छोड़ देता है। वीजिंग तुरंत यानली को देखता है और बोलता कि क्या हुआ। यानली बोलती गगा मुझे भूख लगी है चलो हम चलते हैं। एंड ये बोलकर यानली वीजिंग को लेकर चली जाती है। वांग जी जो आगे बढ़ रहा था जब वो यानली को देखता है तो वो रुक जाता है एंड वो फिर शू यांग को देखता है एंड उसे गुस्सा आता है। शू यांग स्माइल करता है और वो भी वीजिंग और यानली के साथ साथ ही चला जाता है। शू यांग जो है वो बोलता वीजिंग देखता बोलता कि हाँ। शू यांग बोलता कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि तुम ना बहुत क्यूट लग रहे हो। वीजिंग देखता और बोलता कि हाँ। शू यांग बोलता कि वीजिंग मुझे तुमसे वैसे एक और बात पूछनी थी। वीजिंग बोलता हाँ क्या। शू यांग बोलता कि वीजिंग तुम मेरी फ्रेंड बनोगे, वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड मेरा फ्रेंड है एंड हम भी फ्रेंड बन सकते हैं, मुझे तुम्हारी कंपनी काफ़ी अच्छी लगी। वीजिंग देखता और बोलता कि वो तभी यानली की नजरें वांग जी पर जाती हैं जो कि बस शू यांग को डेथ क्लियर वाली आई से देख रहा था। और ये चीज़ देखते ही यानली दिखती है और बोलती ऑफ कोर्स मेरी गगा आपसे फ्रेंडशिप करेंगे, क्यों गगा करेंगे ना आप। ये देखकर वीजिंग दिखता है यानली को और बोलता है कि हाँ। यानली बोलती गगा क्या हुआ। वीजिंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं। फिर शूजंग देखता बोलता कि वाह दैट्स नाइस वीजिंग हम तो आज से बड़ी बन गए। वीजिंग बोलता कि हाँ। यानली बोलते कि ठीक है तो चलो क्यों ना हम खाना खाते हैं, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। शू यांग बोलता कि हाँ मुझे भी लगी है। एंड इसके बाद वो चले जाते हैं और एक टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर वो खाना ऑर्डर करते हैं, अपने लिए मंगा लेते हैं। फिर वहाँ पर जो वेटर्स थे वो आ जाते हैं एंड उन्हें खाना सर्व कर देते हैं। वांग जी तो गुस्से में तिल मिला रहा था। यानली देखती है और बोलती कि ओह माय गॉड अपने मन में कि सच में आज तो ये जल जल के पूरी तरह से जल कुकड़ा बन जाएगा और यही मैं चाहती हूँ कि इसे पता चले कि क्या है मेरी गगा और क्या नहीं। इसे क्या लगा ये मेरी गगा को इग्नोर करेगा तो सब ठीक होगा, बिल्कुल भी नहीं, इसे रिग्रेट होना होगा मेरी गगा को इग्नोर करने का। एंड ये बोलकर वो शू यांग को देखती है और बोलती है कि हाँ शू यांग को मुझे लगता है बात करनी पड़ेगी कि वो वीजिंग को ज़्यादा अपने तरफ अप्रोच करे ताकि ये जल कुकड़ा इंसान और भी जले। एंड ये बोलकर वो स्माइल करती है और बोलती है कि हाँ वैसे शू यांग हम वैसे फ्रेंड बन चुके हैं। शू यांग बोलते कि हाँ। यानली बोलती हाँ तुम मेरी गगे की फ्रेंड हो तो मतलब मेरी फ्रेंड भी हुई ना। ये सुनकर शू यांग बोलते कि ऑफ कोर्स तुम सच में बहुत अच्छी हो। एंड ये बोलकर वो देखता है। यानली बोलती कि हाँ मैं अच्छी हूँ, वैसे मेरी गगा बताओ कैसे लग रही है आप। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है कि वीजिंग वीजिंग तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है सच में। यानली बोलती कि हाँ बिल्कुल मेरी गगा है ही ब्यूटीफुल। एंड ये बोलकर वो बातें करने लगते हैं। वांग जी बस चुपचाप करके देख रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। वो अपना खाना खा लेते हैं और फिर इसके बाद वहाँ पर न्यू सेंग आता है, अनाउंसमेंट करता है और बोलता है केक
केक कटिंग। इसके बाद सभी जाते हैं, खड़े हो जाते हैं एंड नी हो सेंग और उसका हस्बैंड दोनों बोल सकते हैं आते हैं एंड देन केक कटिंग होती है, सभी उन्हें विश करते हैं, गिफ्ट्स भी देते हैं और ऐसे ही करके सब कुछ होने लगता है। इसके बाद फिर उनका एक ग्रुप डांस होता है, जो बोल सकते हैं सभी लोग थे वो देख रहे थे एंड स्माइल कर रहे थे। वांग जी और जो था वो बस देख रहा था सब चीज़ें। शुयांग डांस कर रहा था एंड बार बार टची हो रहा था। वांग जी जानता है कि ये शुयांग की आदत है, वो टची हो जाता है, लेकिन शुयांग यहाँ पर कोई गलत इंटेंशन नहीं कर रहा था। उसे वीइंग काफ़ी अच्छा लगा था, उसका स्टाइल सब कुछ, लेकिन वांग जी को ये पसंद नहीं आ रहा था। वांग जी के गुस्से का लेवल बढ़ रहा था। हम वीइंग को देखते हैं, फिर वो सभी जाते हैं ड्रिंक काउंटर पर। यानली ड्रिंक करती थी। वीजिंग देखता है और बोलता है कि हाँ यानली तुम। यानली बोलती है हाँ गगा मैं बस थोड़ी सी। वीजिंग उसकी ग्लास से मतलब हाथों से वाइन का ग्लास लेता है और बोलता नहीं तुम ड्रिंक नहीं करोगी। यानली बोलती गगा। वीजिंग बोलता नहीं ना। यानली बोलती गगा बस एक, वैसे भी मैं 18+ हूँ। वीजिंग देखता है और बोलता है कि लेकिन फिर भी। यानली बोलती प्लीज़ कहा। यह सुनने के बाद वीइंग बोलता है कि हाँ ठीक है लेकिन नॉन अल्कोहलिक। ये सुनने के बाद यानली मुंह बनाती है, लेकिन वो बोलती है कि अच्छा ठीक है। एंड इसके बाद वो लेती है एंड देन ड्रिंक करना शुरू करती है। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी बस खड़ा हुआ था एंड वो भी आ जाता है बार काउंटर के पास ही एंड वो उनको देखता है। तभी वांग जी जाता है और बोलता है कि हेलो। एंड ये सुनने के बाद सभी वांग जी को देखते हैं। यानली बोलती है कि ओह कैसे हैं आप। वांग जी देखता है और बोलते कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे क्या होगा। एंड ये सुनने के बाद वो देखता है, यानली मुंह बनाती है और बोलती है कि हाउ रूड। लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और वो चुपचाप देखता रहता है। उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही शुयांग को देख देख कर, क्योंकि वो वीजिंग के साथ बात कर रहा था और इससे वांग जी के गुस्से का लेवल हाई हो रहा था। लेकिन वीजिंग का ध्यान इस पर था ही नहीं। वीजिंग को बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे बात करके, क्योंकि वीजिंग कभी ऐसी चीज़ें खड़ी ही नहीं होगी उसने। वीजिंग का कोई फ्रेंड भी नहीं है। वीजिंग बस ऐसा बोल सकते लोनली पर्सन रहा है, क्योंकि उसे कभी टाइम ही नहीं मिला। उसे स्टडी करनी होती थी, घर का काम एंड इन सब में वीजिंग बिजी था, तो ना ही उसका कोई फ्रेंड है। हाँ यानली उससे बात करती थी, लेकिन बोल सकते हैं ना एक फ्रेंड अलग ही होता है। लेकिन आज वीजिंग को बहुत अच्छा लग रहा था। शुयांग उसे नॉर्मल चीज़ें कर रहा था, बातें कर रहा था, उसे पसंद आ रहा था और शुयांग को भी वीजिंग एज अ फ्रेंड टाइप में बहुत पसंद आ रहा था। हालांकि वीजिंग बहुत ब्यूटीफुल था, वो चाहता था, लेकिन उसे पता था कि ये हस्बैंड है किसी का, तो वो वैसे बात नहीं कर रहा था, एज अ नॉर्मली फ्रेंड टाइप की, जो कि वीजिंग को पसंद आ रही थी एंड वो हैप्पी हो रहा था। ऐसे ही वो लोग बातें कर रहे थे एंड वांग जी बस गुस्से में था, लाल पीला। उसको तो ध्यान ही नहीं था कि वांग जी गुस्सा कर रहा है। वांग जी बस देखता काफ़ी देर तक एंड तभी शुयांग देखता बोलता कि ओह वीजिंग वो लोग डांस कर रहे हैं, चलो हम भी करते हैं, मैंने तुम्हें सिखाया ना, मैं तुम्हें और मूव सिखाऊंगा। वीजिंग बोलते कि हाँ और भी। शुयांग बोलता हाँ बिल्कुल, क्यों ना तुम डांस अकेडमी ज्वाइन कर लो। वीजिंग बोलता हाँ अकेडमी नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। शुयांग बोलता वीजिंग सच में तुम बहुत अच्छे हो डांस में, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम बहुत अच्छा कर लोगे, फिर तुम उसके बाद बच्चों को कोचिंग भी दे सकते हो। वीजिंग बोलता कि अरे नहीं मैं तो बस ऐसे ही। शुयांग स्माइल करता है और बोलता चलो डांस करते हैं। इसके बाद यानली बोलती कि हाँ चलो मैं भी करती हूँ। एंड वो बोलकर वीजिंग को लेकर जाते हैं और वहाँ पर डांस करने लगते हैं। ऐसा बोल सकते हैं पार्टी वाल माहौल पूरा हो चुका था, डिस्को टाइप का। सभी लोग कूद रहे थे, डांस कर रहे थे, बस यही सब हो रहा था। हम देखते हैं वांग जी को, बस वांग जी देख रहा था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी वांग जी के पास जो है वो कुछ लोग खड़े हुए थे ड्रिंक काउंटर पर एंड वो देख रहे थे और बात कर रहे थे। बोलता है कि ओह माय गॉड यार देख इसको कितना हॉट है ये, मेरा मन कर रहा है ना कि अभी जाऊं और इसे किस कर लूं। हाँ एंड ये सुनते ही वांग जी के गुस्से का लेवल ब्लास्ट हो जाता है। वो तुरंत ही पकड़ता है उसके कॉलर को एंड उसे पकड़कर उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है एंड उस पर्सन का फेस साइड हो जाता है एंड उसके लिप से ब्लीडिंग होने लगती है। एंड वांग जी पकड़ता उसे और बोलता है हाउ डेयर यू, हाँ हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे हस्बैंड को लेकर ऐसी बात बोलने की। ये देखकर वो अल्फा बोलता है आई एम सॉरी आई एम सॉरी। वांग जी उसे फिर से मारने वाला था, लेकिन तभी जो उसके पास वाला पर्सन था वो रोकता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिए प्लीज़ छोड़ दीजिए। वांग जी देखता है एंड वो अपने आप को शांत करता है, फिर वो टर्न होता है एंड देखता है वी यिंग को, जो कि शुयांग एंड अपनी याली के साथ डांस कर रहा था। शुयांग कुछ ज़्यादा ही क्लोज था एंड वो लोग एंजॉय कर रहे थे। वांग जी का जो है ना वो गुस्से में पूरी तरह से आग बबूला हो गया था। अब वो वांग जी धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है एंड वो जाता है सीधा। जाने के बाद वो तुरंत ही जो है वी यिंग को पकड़ता है उसके हाथ से टाइट करके और पकड़ता है तुम चलो मेरे साथ, बहुत एंजॉय हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड ये देखकर यानली बोलती ये क्या कर रहे हैं आप। वांग जी बोलता है चलो मेरे साथ। एंड ये बोलकर वांग जी विजिंग को खींचते हुए ले जाने लगता है। विजिंग बोलता है कि क्या करें, छोड़िए सब लोग देख रहे हैं हमें। वांग जी देखता और बोलता है मैंने कहा ना चलो मतलब चलो। विजिंग देखता है वांग जी की आंखों में, वांग जी की आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। एंड ये देखकर विजिंग चुप कर जाता है एंड पूरी पार्टी हॉल के अंदर वांग जी के फेरोमोन्स जो कि बहुत ही गुस्से वाले थे वो फैलने लगते हैं। ये देखकर सभी को सफोकेशन फील होने लगती है और वांग जी के साथ साथ वीजिंग को भी, वी जिंग को भी, क्योंकि वांग जी के जो फेरोमोन्स थे वो विंग पर इफेक्ट कर रहे थे।
क्योंकि अभी वांग जी और वीजिंग एज अ बाउंडेड है ही नहीं, इसीलिए सबको तकलीफ होने लगती है। एंड वीजिंग बोलता है ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज़। एंड जो भी अनबाउंडेड ओमेगास थे उन्हें भी प्रॉब्लम होने लगती है। वांग जी विंग के क्लोज आता है और बोलता है चुपचाप करके चलो। एंड ये बोलकर वांग जी विंग को खींचते हुए लेकर जाता है। यान ली रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शू यांग बोलते कि नहीं मत रोको। यानली बोलते लेकिन क्यों। शो यांग देखता है और बोलता है क्योंकि वांग जी जेलस है। ये सुनने के बाद यानली बोलते जेलस लेकिन क्यों। ये सुनकर यानली को देखता है और शो यांग बोलता है कि देखो अभी पार्टी के अंदर आई थिंक मुझे लगता है कि हम वीजिंग आई मीन तुम नहीं मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज था वीजिंग के, शायद ये चीज़ वांग जी को पसंद नहीं आई, इसलिए वो जेलस हो गया, इसीलिए ये सब कर रहा है वो। एंड ये देख कर यानली बोलते कि हाँ मैं जानती हूँ, एंड तुम एक काम करोगे मेरा। शू यांग बोलते कि हाँ क्या। यान ली शू यांग को बोलते कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, अभी तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पार्टी अच्छे से होगी, देन हम बाद में बात करेंगे। शू यांग बोलता ओके। एंड इसके बाद वो लोग नंबर एक्सचेंज करते हैं। एंड फिर जो अदर मेंबर्स थे वो देखते हैं एक दूसरे को। नी हो सैंग पार्टी को ओवर कर देता है और सभी गेस्ट जहाँ चले जाते हैं वहाँ से। वांग जी वीजिंग को खींचते हुए कार के अंदर लेकर आता है और उसे कार के अंदर पुश करता है। वीजिंग बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं। ये देखने के बाद जो वांग जी था वो बोलता चुप, एकदम चुप, अगर तुमने एक वर्ड भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड ये बोलकर वांग जी दिखता है वीजिंग को। वीजिंग डर जाता है वांग जी की आंखों से, क्योंकि वांग जी की आंखें गुस्से में थी। वीजिंग जो है वो चुपचाप करके बैठ जाता है एंड उसे हर्ट होता है। उसने उसने क्या कर दिया, क्यों उसे वांग जी ऐसा ट्रीट कर रहा है। वीजिंग चुपचाप बैठ जाता है, अपने फेस को साइड करता है एंड उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वीजिंग जो है वो उन्हें साफ करता है एंड पूरे टाइम बस वो उस विंडो से बाहर देखता रहता है। हम दूसरी ओर देखते हैं वांग जी को। वांग जी गुस्से में था, फुल गुस्से में था। एंड वांग जी कार को बहुत ही फास्टली ड्राइव करने लगता है, इतनी फास्ट कि शायद उसने कभी नहीं की होगी। बहुत फास्टली वांग जी गाड़ी को ड्राइव करता है और कुछ ही देर में वांग जी लैंड आई मीन जो उसका घर था वो पहुंच जाता है वहाँ पर। एंड तुरंत ही वो कार से बाहर निकलता है, वीजिंग को पकड़ता है, उसके हाथ से खींचते हुए अंदर की ओर ले जाने लगता है। वीजिंग जो चुपचाप करके चला जाता है, वांग जी लेकर आता है वीजिंग को अपने रूम के अंदर, जो उसका पर्सनल रूम था वहाँ पर लेकर आता है। एंड लाकर वांग जी वीजिंग को फ्लोर पर पुश करता है, जिससे वीजिंग नीचे गिर जाता है। वीजिंग देखता है ये आप क्या करें। वांग जी देखता है और बोलता शट अप, बिल्कुल चुप रहो तुम। हाँ क्या कर रहे थे तुम वहाँ पर। हाँ वीजिंग बोलता मैंने क्या किया। वांग जी देखता है, बोलता है ओह वाह क्या बात है। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा, वहाँ पर तो इतने उछल उछल के काफ़ी बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे थे तुम।